हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। इसमें टॉपिक है शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कॉन। ध्यान से समझिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, तब जाकर अपने आप करने का प्रयास करें। कोई दिक्कत रहती है दोबारा से फिर वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है शंकु का छिन्नक। एक बार पहले मैं 13.1 को जब शुरू कर रहा था, कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे, वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। चलिए, सारी एक्सरसाइज सारे चैप्टर इससे पहले के सभी अपलोडेड है। आने वाले समय में सभी चैप्टर आपके स्कूल के जो भी हैं सब अपलोडेड हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये शंकु का छिन्नक है। ये मान के चल लेते हैं कि एक जो शंकु होता है, देखिए ये एक शंकु है, इसको यदि बीच में से कहीं इस प्रकार से काट लिया जाए तो देखो ये जो शेप ऊपर की नज़र आ रही है ये बिल्कुल यही शेप है। नीचे का हिस्सा छोड़ दिया गया है, इसीलिए इसको छिन्नक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो रेडियस होती हैं, एक R1, एक सिरा क्योंकि चौड़ा होता है वृत्तीय सिरा, और एक वृत्तीय सिरा थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, मतलब दोनों की रेडियस में अंतर रहता है। तो एक R1 बोल देते हैं, दूसरा R2 बोल देते हैं। एक इसकी हाइट होती है, एक इसकी स्लैंट लाइन होती है जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसमें 4 विमाएँ होती हैं, ध्यान रखिए। इसमें सबसे ज़्यादा विमाएँ हैं आपके कोर्स में, शंकु के छिन्नक में जो भी मेंसुरेशन में आप पढ़ रहे हैं, तो 4 विमाएँ इसमें सबसे अधिक होती हैं। आयतन ज्ञात करना होता है तो 1/3 पाई h। आर स्क्वायर किसका होता है? शंकु का आयतन होता है। लेकिन इसका जब निकालते हैं तो इसमें चूंकि दो रेडियस है तो सूत्र बनता है 1/3 पाई h इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। कैसे बनता है इसका भी डिस्कस करेंगे 13.5 में, उसको भी आप जरूर देखना है आपको। तो मैंने उसमें आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार आते हैं वो सभी सिद्ध किए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट L। तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करनी होती है तो h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ना लिख के R1 माइनस R2 स्क्वायर लिखते हैं, मतलब रेडियस का डिफरेंस का होल स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ में दो सिरों का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। और सिरे कैसे हैं हमें? तो सिरे हैं वृत्तीय, वृत्ताकार, दो वृत्तीय सिरे हैं हमें। पाई इंटू R1 प्लस R2 L, ये है वक्र पृष्ठ, और दो सिरों का क्षेत्रफल चूंकि दोनों ही वृत्तीय हैं इसलिए पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा पाई इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इस प्रकार, और पाई पूरा भी बाहर ले सकते हैं, लेकिन इतना भी ठीक है, बाद में वो काम कर सकते हैं जब क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखो गिलास बनाने का प्रयास मैंने किया, थोड़ी लाइन तिरछी हो गई, आप अच्छा बना लेंगे। मैं जानता हूँ आप अच्छे चित्रकार हैं, बना लेना आप। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का अर्थ आयतन से होता है, आयतन। तो ये समझ लो कि इसने धारिता कहा है तो हमें आयतन चाहिए। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास हाइट है, ऊंचाई है शंकु के छिन्नक, जिसे हम यहाँ गिलास कह रहे हैं। गिलास एक शंकु का छिन्नक होता है क्योंकि उसके जो दोनों वृत्तीय सिरे होते हैं वह अलग अलग रेडियस के होते हैं। की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, सारी विमाएँ लिखेंगे पहले। जो व्यास है, व्यास दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास है उनके 4 और 2 सेंटीमीटर। तो R1 4/2 हो जाएगा और R2 2/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी धारिता ज्ञात कर देनी है, तो यहाँ लिखेंगे गिलास का आयतन।
या इसको धारिता शब्द भी आप कह सकते हैं। धारिता मतलब धारण करने योग्य द्रव्य इसमें कितना आ सकता है, ये मतलब होता है धारिता का। सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। वैल्यू रखते चलें 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, एच का मान 14, R1 2 गुणा 1 और 1 स्क्वायर, क्योंकि R2 1 है। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, अपॉन में आ गया 3, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 प्लस 1, तो बराबर आया 44/3 गुणा 4 2 6 और 1 7, तो इसको गुणा कर लेंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, 308/3 इतने घन सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा और सरल करना चाहते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बचे 2, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये धारिता जो है ये इसका गिलास का आयतन हमने ज्ञात कर दिया है, एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझ में आ गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यहाँ दिए हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो हमें तो R1 और R2 चाहिए थे, लेकिन इन्होंने परिमाप दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं। L भी दिया है, तो जो दिया है पहले उसको लिख देंगे। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, जो दिया रहता है उसे सबसे शुरू में लिखें, उसकी पहचान करें कि इसमें दिया क्या है, पूछा क्या है, उसकी पहचान, और किया कैसे जाए, तो बस उसकी तो पहचान बहुत जरूरी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए हैं 18 सेमी और 6 सेमी। तो देखिए परिमाप का मतलब परिधि से है। वृत्तीय सिरों के जो परिमाप दिए हैं वो उनकी परिधि से है, चारों ओर की माप से। तो यहाँ 2πr1 कह के एक सिरे को ले लो, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है। यहाँ से हम πr1 ज्ञात कर लेंगे, 18/2, ये आ जाएगा 9πr1 की वैल्यू। अब हमने πr1 क्यों किया, R1 क्यों नहीं किया, पाई को हम 9 के नीचे क्यों नहीं ले गए, तो कोई ज़रूरत नहीं, 9 के नीचे ले जाओ तब भी बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं ले जाओगे तो यहाँ से भी बनेगा। देखो ध्यान से समझते रहो। दूसरा है 2πr2 कितना 6, तो यहाँ से πr2 बराबर आएगा 6/2, यानी कि πr2 = 3। ये दूसरी बात। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र याद होना चाहिए, पाई इन ब्रैकेट R1 + R2 × L होता है। पाई को अंदर मैं मल्टीपल यदि कर दूं तो ये बन जाएगा πr1 + πr2 × L। अब देखिए जो सूत्र हमारे पास है हमें तो एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए, πr1 भी हमें चाहिए जो कि 9 था, ठीक, और πr2 हमें चाहिए था जो कि 3 था, L हमें चाहिए था जो कि 4 था, ये रहा देखो L 4, 9 और 3 12 गुणा 4, 12 चौके 48, इतने वर्ग सेंटीमीटर। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब भी बात हो, कैसा ही हो, संपूर्ण हो या वक्र हो, तो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, जो भी यूनिट रहे वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक की आकार की है। यह है तुर्की टोपी, आपने कभी देखी हो ना देखी हो, अभी देख लो, चित्र में आपकी बुक में है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, खुला सिरा नीचे होगा कि ऊपर, उड़ेगा किधर से, इधर से, तो फिर खुला सिरा यही है, ये बंद सिरा है ऊपर वाला।
ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर दी है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, हमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल चाहिए, तो समझिए कि एक जो इसका ऊपर का सिरा है जो ढका हुआ है वो वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल चाहिए, एक इसका वक्र पृष्ठ हमें चाहिए, लेकिन निचले वाला जो सिरा है जो खुला हुआ है वो हमें नहीं चाहिए। ये चीज़ समझने वाली है बस। तो यहाँ पे तुर्की टोपी कैसी है? शंकु का छिन्नक के आकार की है, कि तिर्यक ऊंचाई दी है इसने L 15 सेंटीमीटर, R1 दिया है 10 सेंटीमीटर, R2 दिया है 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए प्रयुक्त पदार्थ का, पदार्थ क्या, कैसी टोपी है, कपड़ा है या कुछ और है, उसका हमें एरिया चाहिए कि कितना एरिया लगा, पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बंद सिरे या बंद वृत्तीय, वृत्तीय शब्द लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, बंद वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें चाहिए। देखिए ये चीज़ समझने योग्य है कि ये जो खुला सिरा है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो खुला है, इसका इसमें तो कपड़ा लगेगा ही नहीं। ऊपर वाला जो बंद है वो हमें चाहिए। तो बंद वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अगर जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो बंद कौन सा है? जिसका रेडियस कम है। तो रेडियस कम किसका है? R2 का, इसलिए पाई R2 स्क्वायर, ध्यान दो बस, पाई R1 स्क्वायर मत कर देना क्योंकि ये तो ज़्यादा है, बड़ा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट L। ये पाई हम बाहर ले सकते हैं। अब अंदर R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 इंटू L, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू है उसको रखना शुरू कर दो। 22/7, R2 है 4, R1 है 10, R2 4 और ये हो गया 15। कैलकुलेट करना रह गया, बाकी आप समझ चुके हैं इस बात को। 22/7, 4 का 16 प्लस 10 4 14, 14 की और 15 के गुणा। कोई जल्दी नहीं, आराम से कैलकुलेशन करें। भगदड़ मचाओगे तो कैलकुलेशन गलत होने की संभावना बन जाएगी। 16 प्लस 15 चौके 60, 6 15 और 6 21, 22 गुणा 226/7, 22 और 26 की जब गुणा करेंगे तो कर लो, 22 6 के 132, 13 22 दूनी 44 और 13 57, 5 22 दूनी 44 और 5 कितने हुए? 49/7, 7 7 49, 7 ही कम 7, 2 में चलेगा नहीं, 0 बचा 2 और बटे 7, इतने वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो देखो कैलकुलेशन भी आपने इजी से समझ लिया, ठीक है ना। तो एक ही बार में कैलकुलेशन कर दें कोई बुराई नहीं है, अलग अलग से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में बात आ जानी चाहिए कि हुआ क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 और 20 हैं। देखो क्रमशः की बात हो रही है। निचला सिरा 8, ये छोटा सिरा, जैसे गिलास हमने बनाया था उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि गिलास ही मान के चलो थोड़ी देर के लिए। निचले सिरे की त्रिज्या 8 है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 है, जो कि चौड़ा है अपेक्षाकृत। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। बस यहीं तक अभी पढ़ो इस क्वेश्चन को। दूध का मूल्य ज्ञात करना है, लीटर की बात हो रही है। लीटर का मतलब धारिता से होता है, धारिता अर्थात आयतन होता है, तो हमें पहले आयतन चाहिए। तो ठीक है, छिन्नक वो भी कैसा?
शंकु का की तिर्यक ऊंचाई, बल्कि इसने ऊंचाई दी है, तिर्यक नहीं दी है। तिर्यक तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमें निकालनी पड़ेगी। 16 सेंटीमीटर। R1 8 सेंटीमीटर, R2 20 सेंटीमीटर। आयतन अगर ज्ञात कर दें तो हमारा काम बन जाएगा इतने क्वेश्चन का। आयतन है, सूत्र लगा दो, आपके सूत्र याद है, नहीं याद है तो मैं इसको प्रूव भी करूंगा अगले एक्सरसाइज में। 1/3 पाई की वैल्यू कहा है 3.14 लेने के लिए। देखो ये कहा है इसने, तो R1 8, फिर 8 गुणा 20 प्लस 20 स्क्वायर, 1/3 इंटू 3.14, 8 का वर्ग 64, 8 दूनी 16, 20 का वर्ग 400। देखो गुणा करके, सॉरी जोड़ के देखो इनको, 4 आएगा, 6 6 12 2 आएगा, 1 3 और 4 7 आएगा, 6 आएगा, 624। 6 6 12 2 4 6, हाँ 624 आएगा। देखो 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो 3.14 इंटू 208, इसकी जो गुणा आई है वो कितनी आई है, तो ये आई है 10449.92, इतने घन सेंटीमीटर आ गया ये। लेकिन ये तो घन सेंटीमीटर आया है तो लीटर कहाँ से लाए, तो लीटर बना लो इसको, लीटर में क्या दिक्कत है। लीटर कितना, तो देखिए यदि इसको 1000 से भाग कर दिया जाए, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, आपको याद रखनी है ये बात। 1000 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो लीटर बन जाएगा। देखो 1000 से पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा, 3 स्थान इधर आ जाएगा, तो 10.44992 बन जाएगा, जिसे हम लगभग में लिख लेंगे। यहाँ 9 को 1 मान के इसमें ऐड कर दो तो 10.45 इतने लीटर लिख दिया। अब हमें निकालना है दूध का मूल्य। दूध का मूल्य ज्ञात कर लेंगे, तो दूध है 10.45 लीटर, और गुणा किससे कर दें, गुणा कर दें, इसने कहा है 20 रुपये प्रति लीटर। देखो क्वेश्चन में 20 से गुणा करनी है, लीटर शब्द भी हटा देंगे क्योंकि फाइनली रुपए ही आएगा, और जब इसकी गुणा कर देंगे तो ये 209 रुपये आ जाएगा, 209 रुपये आंसर आ गया आपका। अब दूसरी बात पढ़ो, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु का चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ये भी ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि जो इसमें चादर लगी, जो धातु की चादर लगी, वो उसमें कहाँ कहाँ लगी होगी। तो देखिए, एक तो इसका आधार बना होगा वृत्तीय सिरा, एक इसका वक्र पृष्ठ बना है चारों ओर का आवरण, और जो ऊपर का हिस्सा है वो इसमें नहीं बना है, ध्यान ये देना है इसमें, इसे इसमें नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल। तो चादर के क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ प्लस निचला सिरा, निचले सिरे का क्षेत्रफल, और सिरे दोनों ही वृत्तीय हैं, तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट L प्लस निचले सिरे का, निचले सिरे की त्रिज्या 8 है, जिसे हमने R1 माना है, शुरू में जो मान लिया उसको लिख देंगे उसी को, है ना। पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया है, तो पाई बाहर ले लो, R1 की वैल्यू 8 और R2 की 20, L कहाँ से लाएं, हाँ बिल्कुल बात बन गई, फिर छोड़ दो इसको। L तो नहीं है ना हमारे पास, L नहीं है तो हम नहीं कर सकते, L तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा भाई। चलो ज्ञात करना पड़ेगा तो कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, करना है तो करना ही पड़ेगा। तो L बराबर सूत्र आपके याद है, ये सूत्र होता है हाइट स्क्वायर प्लस
डिफरेंस ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर इक्वल टू h है कितना, तो h था 15 है ना, 16, और दोनों का अंतर 20 माइनस 8, 8 माइनस 20 या 20 माइनस 8 भी करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर हो गया प्लस ही हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर 256, 20 में से 8 गए, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 400, 400 का वर्गमूल होता है 20, तो L आ गया 20 सेंटीमीटर। L भी है यहाँ लगाने के लिए, R1 R2 है, R1 भी हमारे पास है, तो बस कर दीजिए इसको आगे। देखिए चादर का क्षेत्रफल पाई बाहर ले लिया था हमने, R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर हुआ था पाई। R1 की वैल्यू 8, R2 की वैल्यू 20, L का मान अभी हमने ज्ञात किया है तो 20 आया है, और R1 हम 8 का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि R1 8 है, निचला सिरा ही है उसमें जिसमें चादर लगने वाली है। पाई का मान 3.14 इसने पहले ही बोल दिया है, तो 20 8 28 गुणा 20, 8 का वर्ग 64, 3.14 इंटू 28 दूनी 56, 560 प्लस 64, 3.14 इंटू 6 6 12, 624, तो 3.14 की जब इसमें गुणा करेंगे 624 में तो ये आएगा 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा करके यही आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा 1959.36, ये आएगा, इतना आएगा, गुणा करके देखना। अब देखो, अब हमें ज्ञात करना है चादर का मूल्य। चादर का मूल्य बराबर, इसने ये कहा है कि 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करना है, तो 8/100 से गुणा कर देंगे हम 1959.36 को, तब हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अब जो आएगा वो रुपए बन के आएगा, क्योंकि प्रत्येक 8 वर्ग सेंटीमीटर के कितने हैं, नहीं प्रत्येक 100 वर्ग सेंटीमीटर के 8 रुपये हैं, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर के कितने रुपए, तो 8/100 गुणा समथिंग, तो ये करके आएगा 156.75 रुपये, ये लगभग में आ जाएगा। ठीक है, एक आधे पैसे का अंतर इसमें रहेगा, तो इतने रुपए आंसर आ गया आपका। तो आपको दूध का मूल्य भी पता लग गया और चादर का मूल्य भी पता लग गया, तो सारे मूल्य ज्ञात कर लिया आपने। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है, मल्टीपल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेमी वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। देखो, पहले तो इसने शंकु लिया, शंकु को हाफ हाइट से काटा, काटने के बाद जो छिन्नक बचा, आप नीचे वाला छिन्नक देख रहे हैं, छिन्नक नीचे वाला है ना, क्योंकि ऊपर वाला तो शंकु ही रह जाता है, नीचे वाला जो बचा यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया बचा, इसे पिघलाया, पिघला के तार बनाया, इतनी मेहनत करी तो हम लंबाई तो ज्ञात कर ही सकते हैं ना। चलो कर देते हैं फिर। देखिए, ये रेडियस R1 मान ली, ये रेडियस मैंने R2 मान ली, इसे कह दिया A, इसे बोल दिया मैंने B, इसको C, इसे D कह दिया, इसको E कह दिया। इनकी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा हम नामकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वापस एक बार ट्रिग्नोमेट्री में लौट के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिग्री है 60 डिग्री, 60 का जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बीचों बीच से लंब डाल रहे हैं। देखो यहाँ लंब है, ये भी एक लंब यहाँ पे डलेगा, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा, दोनों 30 में डिवाइड हो जाएंगे। एंगल हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की AE, ये भी दूरी हमें पता है क्योंकि ये 10, AD ये भी 10। ऐसा क्यों, ये क्या बात हुई, 10 कहाँ से आया, तो देखो इसने ये कहा है कि 20 सेमी ऊंचाई, क्या बोला है ध्यान से समझो, 20 सेमी ऊंचाई कहा है ना इसने, टोटल हाइट 20,
तो 20 को कहाँ से काटा इसने, बीचों बीच से काटा। देखो बोला उसने बीचों बीच से, बीचों बीच से काटने का मतलब है तो 20 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10 ऊपर रह गया 10 नीचे रह गया, ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो जब हमें इसकी पूरी हाइट की आवश्यकता पड़ेगी तो हम 20 लिखेंगे, जब हमें इतनी हाइट की आवश्यकता पड़ेगी तो हम 10 लिखेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी बारीकियाँ कुछ लिख दो। शंकु की जो उसने दिया है एक बार उसको जरूर लिखेंगे इंट्रो के लिए। ऊंचाई बराबर 20 सेमी और शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, तो ये है शंकु का छिन्नक, ऊपर वाला छिन्नक नहीं है, नीचे वाला छिन्नक है, एच करके लिख देंगे इसको, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, या 20/2 = 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दो हाइट हमारे पास हैं, ए ई और ए डी। ए डी 20 सेंटीमीटर, तो ए ई 20 का हाफ 10 सेंटीमीटर। अब ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में हम बात करेंगे। ठीक है, ये हाइट हमें पता लग गई। एंगल थीटा त्रिभुज ए ई बी में, अब ये त्रिभुज कैसा है तो समझिए, ये समकोण त्रिभुज है। और बारीकी में आ जाओ, समकोण त्रिभुज में ही तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में, वैसे तो खैर ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आपके कोर्स में हम केवल समकोण की बात करते हैं। इसमें ये 90 हुआ, थीटा है 30 डिग्री, ए ई है 10 सेंटीमीटर, ई बी R2 हमने माना, तो बस इसी में हम बात करेंगे। तो ये देखिए, थीटा के सामने की जो भुजा है वो लंब कहलाती है, तो बी ई या ई बी अपॉन बेस कितना, सॉरी हाँ बेस ही कहेंगे इसको, फिर ए ई बेस ही बनेगा। लंब बटे आधार बराबर होता है tan और थीटा, सबकी वैल्यू भरेंगे, BR2 ए ई tan 30, तो यहाँ से R2 बना tan इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये हो गया 10/√3, R2 की वैल्यू आ गई। देखो इसी प्रकार से जस्ट फिर दोबारा लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, देखो आ जाओ दोबारा से आ जाओ, ए डी सी या ए सी डी ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या होगा, ये लंब, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा को लंब बोल देते हैं, दूसरा बेस बन जाता है, कर्ण को हमें छेड़ना नहीं है, आवश्यकता भी कतई नहीं है। तो ए डी थीटा इसमें भी 30, ए डी इसमें 20 और डी सी हमने इसमें R1 माना। यहां से फिर वही चीज बनेगी, डी सी अपॉन ए डी इक्वल टू tan 30, जिसकी वैल्यू 1/√3 है। डी सी का मान हमने R1 माना, ए डी 20 है इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ से R1 बन जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। देखो यही हमें चाहिए था, क्योंकि हाइट तो हमें पता है। तो ये जब दोनों रेडियस ज्ञात हो गए तो क्या हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आयतन की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, आयतन की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि इसको पिघलाना है, और पिघलाकर जो भी इसका मटेरियल आएगा सेम वॉल्यूम में वही तार का भी वॉल्यूम आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात कर देंगे। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h इन ब्रैकेट R1² प्लस R1R2 प्लस R2², सारे मान भरते चलेंगे, बट पाई का मान ना भरें। h का मान कितना है, h का मान 10 है, 20 मत कर देना, ध्यान देना 20 नहीं करना, क्योंकि छिन्नक जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, टोटल हाइट है 20। तो ये गलती मत कर देना, कभी रख के ये कहो कि गुरुजी आपने तो गलत कर दिया। 20/√3 का स्क्वायर, 20/√3 इंटू 10/√3 प्लस 10/√3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 10/3 पाई इंटू
20 का वर्ग, 400 √3 का 3, 20,200 √3 का और √3 का गुणा 3, 10 का वर्ग 100 √3 का वर्ग 3। सबको जोड़ दो, ये आएगा 10/3 पाई इंटू 4 2 6 और 1 7 100/3। देखो पाई का मान यहाँ से वैसे तो कट जाएगा क्योंकि 7 से 700 को काट देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी मत करो। 7000 पाई/9 ये आ गया इतने घन सेंटीमीटर तार का आयतन। बस, क्योंकि शंकु के छिन्नक से ही तार बना है, तो बस इस चीज़ समझनी है और इसके बाद फिर आ जाते हैं। चलो और सीखो। लिखेंगे बने तार का आयतन। जो इस शंकु के छिन्नक से तार बना है वो शंकु के छिन्नक के आयतन के ही तो बराबर होगा। छिन्नक का आयतन मान को भरेंगे, 7000 पाई/9 इतने घन सेंटीमीटर आ गया। लेकिन वो जो तार है, अब तार की बात करते हैं। तार की लंबाई ज्ञात करनी है और जो तार का व्यास है वो दिया है इसने 1/16 सेंटीमीटर। अगर व्यास इतना है तो रेडियस कितनी होगी? ये तो और भी आधी हो जाएगी इसकी, तो ये 1/32 सेंटीमीटर आएगी। अब तार की लंबाई जो है, अगर उसे हम h मान लें, माना तार की लंबाई बराबर h, ठीक है। अब लंबाई कैसे मानी और h क्यों मानी? तो ध्यान दो, तार इस प्रकार का है, देखो कैसा है तार। इतनी मोटाई होती है तार की? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। देखो, और दोनों सिरे तार के कैसे होते हैं? इस प्रकार के। तो क्या आपको लग रहा है कि तार बेलनाकार है? बिल्कुल लग गया है, तो पता लग गया हमें। तो अब लिख सकते हैं हम तार का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर, है ना, r² h। मान भरो, पाई का मत भरो। r कितना है? तो 1/32 स्क्वायर। h कितना है? पता ही नहीं हमें, लेकिन तार का आयतन तो हमारे पास है, ये रहा 7000 पाई/9। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालने के लिए ही तो आयतन दिया है। इतनी मेहनत जो हमने की वो इसीलिए तो की ताकि h ज्ञात कर लें। तो देखो पाई से पाई कट गया, h यहीं छोड़ के इसे इधर ले गए। ये जो 1/32 स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगी, और h बराबर जो आएगा 7000 गुणा 32 गुणा 32/9, इतने सेंटीमीटर आएगा। अब इसको सेंटीमीटर को चाहे तो मीटर में बदल लो। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? /100 करना पड़ेगा। कर दो 100 भी। 7000 गुणा 32 गुणा 32 तो खैर 1024 आ जाएगा वर्ग, /9, और 100 से भी भाग कर देंगे तो मीटर बन जाएगा। देखो 2 0 तो कट गई, बहुत अच्छे, कुछ तो कम हुआ वजन। 70 गुणा 1024/9। अब इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7964.44 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अतः तार की लंबाई 7964.44 मीटर आंसर आ गया। तो देखो इसको ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ ये चीज़ सोच के चलें कि बेसिक मैथ को अपने अभी से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फिर बेसिक को समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जब किसी एग्जाम में आप जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। ओके, थैंक यू।